नजर आ रही है। तो 25 सीटों के ओपिनियन पोल में एनडीए को बंपर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हैट्रिक यहां पर एनडीए लगाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में इंडी गठबंधन को बड़ी निराशा हाथ लग रही है। और देखिए सीट वाइज देख लीजिए, 25 सीटें राजस्थान की, जिसमें बीजेपी के खाते में 25 की 25 सीटें और शून्य यहां पर, डबल शून्य यहां पर कांग्रेस के खाते में, अदर्स के खाते में भी डबल शून्य है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका, बड़ा निराशा यहां पर हाथ लगी है। और बीजेपी के लिए कुल मिलाकर बड़ी खुशखबरी है। बड़ा पैनल भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है। पंकज मीणा बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखिए ये जो स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिख रही है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 2014-2019 की भी यही तस्वीर थी और एक बार फिर बीजेपी बड़ी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है, कम से कम ओपिनियन पोल में। और बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है और बीजेपी आश्वस्त लगातार दिखाई दे रही है। बीजेपी को भरोसा है कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे। बीजेपी टारगेट लेकर चल रही कि इन 25 सीटों पर जो विजय होगी वो 5 लाख से ज्यादा मतों से होगी। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि देश में कई राज्यों में क्लीन स्वीप होगा और उसमें राजस्थान भी एक राज्य ऐसा होने वाला है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि डबल इंजन की सरकार यहां पर है, तो ये यहां पर बेहतरीन काम करते हुए लोकसभा की 25 की 25 सीटें इस बार और जाहिर तौर पर यह तस्वीर दिखा रहा है कि डबल इंजन की सरकार के कामों पर जनता को भरोसा है। राजस्थान की जनता भजनलाल सरकार के साथ है, मोदी सरकार के साथ है। और आखिरकार इसका विश्लेषण जरा कर लेते हैं। सबसे पहले आशुतोष रावत जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी, ये यहां पर आखिरकार जो तस्वीर है ये क्या संकेत कर रही है, क्या साइन, क्या इशारा? देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में जो आपस में खींचतान चल रही है, जो गहलोत बनाम पायलट की जंग चल रही है, वो भी 25-0 करने में बड़ी अहम भूमिका अदा कर रही है। आप देखिए अलवर से अगर डॉक्टर करण सिंह यादव को टिकट दिया जाता तो शायद कुछ स्ट्रगल खड़ा होता, लेकिन ललित यादव को दे दिया गया। अब बड़ा मुश्किल है, तो वो वॉकओवर मिल गया और भूपेंद्र यादव जो अपनी जिंदगी में पहला चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो ये बात चल पड़ती कि अलवर के लोकल यादव बेटे को वोट दें या महेंद्रगढ़ वाले को। लेकिन अब उनको डर है कि अगर ललित यादव को जिता दिया यादवों को, जो 4 लाख के लगभग यादव और 4 लाख में लगभग मेव है, तो किस तरीके की स्टडी करके कांग्रेस टिकट देती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, बंटवारों में खास ध्यान नहीं रखा गया है और इसी का नुकसान यहां पर कांग्रेस को दिख रहा है। बहरहाल जनता का जरा रुख कर लेते हैं। रंजन दवे एक बड़ी पब्लिक के साथ मौजूद है, बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं, माफी चाहेंगे रंजन दवे। जरा पब्लिक से बात कीजिए, जो कि पब्लिक का मूड तो यही बता रहा है ओपिनियन पोल में कि हैट्रिक बीजेपी की। ओपिनियन पोल आया है, बीजेपी की हैट्रिक बता रहे हैं, कितनी बात आप विश्वास करें? देखो ओपिनियन पोल सब मीडिया का अपना अपना सर्वे होता है, हम ओपिनियन पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी ओपिनियन पोल आए थे, कर्नाटक के अंदर आए थे, हिमाचल में आए थे, सब जगह ओपिनियन पोल फेल हुए थे। देखिए काम की अगर बात करें, काम के आधार पर लोग वोट देते हैं, क्या लगता है आपको? बताएं जोधपुर लोकसभा में इतना काम हुआ है, ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बची है जिसमें करोड़ों रुपए का काम नहीं हुआ। मैंने 2 दिन पहले बताया था, आज बता रहा हूं, 19 दिन से लगातार माननीय श्री मोदी जी वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। तो आप ये उससे अंदाज लगा सकते हो कितना काम हुआ। लोकसभा क्षेत्र में खूब काम हुआ, एक तरफा जीतेंगे लाखों वोटों से। जी देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ समझते हैं। ओपिनियन पोल में क्लीन स्वीप बता रहा है, तीसरी बार हैट्रिक है। देखिए पूरा देश जानता है कि जो मीडिया है वो भी किसके बल पे चल रहा है और ओपिनियन पोल जो है वो एक ओपिनियन पब्लिक पे बल पे चल रहा है। वही कह रहा हूँ आपको, मैं वही कहने जा रहा हूँ, पब्लिक के बल पे चलता है। ओपिनियन पोल में तो कहीं के कहीं आंकड़े दिखाए। अरे भाई साहब 14-19 ओपिनियन पोल नतीजे जनता ने दिखाया, ये जरा इनसे कहिए 14-19 के नतीजे में तो देख ले लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रही है। अच्छा कांग्रेस की जीत का आधार क्या मान रहे हैं आप? कांग्रेस की जीत का आधार क्या मान रहे हैं? देखिए कांग्रेस ने हमेशा जो राजनीति की है वो बिल्कुल निष्पक्ष राजनीति की है और विकास की राजनीति की है। यहाँ पर आप देख लीजिए जिस तरीके से जुमले चल रहे हैं 2014 से, उसके बाद से देश की क्या स्थिति हुई है। राम मंदिर की अगर ये बात करते हैं तो राम मंदिर का सबसे पहले दरवाजा हमारे इनसे पूछे रंजन, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं फिर? और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चलिए सब हुआ है। संजय जी कितनी सीटें मान रहे हैं आप 25 में से? देखिए हम 25 में से 25 कांग्रेस की मान रहे हैं। देखिए 25 में से 25 कांग्रेस की मान रहे हैं। सरकार आपसे जानना चाहेंगे चल रहे थे, इनकी बात में कितनी सच्चाई नजर है?
सपने देखने का सभी को अधिकार है और देखने का सभी को अधिकार और देखने भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतेगी और पिछले से ज्यादा बहुमत से जीतेगी इस बार। हमें ये लगता है भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे 25 में से 25 सीटें जीतने जा रही है और जो वोटों का प्रतिशत पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में था वो 37.36% था और इस बार मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, मैं कहना चाहूंगा जो काम किया है, प्रतिशत बढ़ेगा, जीत का प्रतिशत बढ़ेगा। क्या लगता है जीत का? मैं बिल्कुल इसको एकदम ठुकराता हूं, कोई प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे दमखम और गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। राय निकल कर आ रही है, कांग्रेस जीतेगी ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी जीतेगी ये भी कहा जा रहा है। पंकज मीणा बीजेपी से हैं और प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं। प्रदीप जी, जनता का ऑन ग्राउंड लाइव आपने ओपिनियन पोल भी देख लिया और जो न्यूज 18 ने ओपिनियन पोल किया वो भी आपने देख लिया। बताइए कि कुछ गुंजाइश है? माननीय, आपके सर्वे में तो विरोधाभास आपके विरोधाभास आपके स्टेटमेंट से ही है। आप कह रहे हैं कि आपके सर्वे 25 सीटें भाजपा को मिल रही है और आपका रिपोर्टर कह रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले जो सर्वे हुए थे वो सारे सर्वे फेल हो गए। तो आपका विरोधाभास रिपोर्टर ने नहीं कहा करना चाहता हूं। मानिए, आपका सर्वे का सैंपल साइज क्या है, जरा उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें ताकि उससे अनुमान की एक बात समझ में आए। तो सैंपल साइज का सर्वे की भी व्याख्या कीजिए। सिर्फ किसी के कहने से आप कहने से 25 सीटें नहीं आएंगी। चुनाव में अगर सर्वे है तो सर्वे का साइज बताइए। सर्वे साइज क्या है आपका? कांग्रेस के समर्थक थे, उन्होंने ये बात कही थी, रिपोर्टर ने अपनी तरफ से नहीं कही थी। सर क्लियर कर लीजिए कंफ्यूजन। रिपोर्टर ने कहा कि बंगाल में सर्वे के सारे मामले झूठे हुए थे। प्रदीप जी, सर्वे तो सवाल है। मारवाड़ के लोगों की राय सुन रहे थे, मारवाड़ के लोगों की राय सुन रहे थे। नागौर में तो बड़ा उलटफेर हो गया, आपके खुद के परिवार के बड़े दिग्गज चले गए बीजेपी में। नहीं चले जाएं, सवाल इस बात क्या कह रहे हैं? आपकी राय भी तो सुनिए ना सर। अब मैं एक एक करके आपके दिग्गज नेताओं की राय बताइए। आपके दिग्गज नेताओं की तो बुझी हुई बुढ़िया क्या है? आप सुनिए, थोपने का प्रयास कर रहे हैं। आपके बड़े दिग्गज नेता, आपके दिग्गज नेता जो मारवाड़ के, वो खुद कांग्रेस लोग सर्वे भट्टी कह रहे हैं। परसेंटेज लेवल क्या है? मुझे सर्वे के बारे में डिटेल चाहिए इस बहस में। 1,18,000 से ज्यादा लोगों को बताइए मुझे पहले। आपके सर्वे कर 5 लोगों ने सर्वे कर लिया, उसको मैं मानने वाला नहीं हूं। सर कौन कह रहे हैं नहीं है? अरे नहीं मान रहे, मत मानिए भाई। हम थोड़ी कह रहे थोप रहे हैं आपके ऊपर, हम थोड़ी थोप रहे हैं आपके ऊपर से नहीं। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम नहीं थोप रहे हैं, मत मानिए। क्या है? आप मत मानिए, कुछ भी मत मानिए। आप क्या मुझे बताइए, आप रहिए, कितने लोग आप अपनी जगह खुश रहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। बीजेपी के लिए कहा है, कितनों ने कांग्रेस के लिए कहा है। आप सर्वे को थोपने का प्रयास मत कीजिए। नहीं, हम आपकी राय जान रहे हैं, रखने के लिए स्वतंत्र है। आप मुझे सर्वे का डिटेल दीजिए कि आपके सर्वे के आंकड़े क्या है। प्रदीप जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले आपने सर्वे का डिटेल जनता के सामने रखा है। सुनिए, ओपिनियन पोल जनता के बीच में हमें बताइए ना। हम बहस तो हम आपसे कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर बहस हो रही है, उस सैंपल के आंकड़े मुझे बताइए। मैं बहस करने को तैयार हूं आपसे। हमने पूरी मेथोडोलॉजी रखी कि यह सर्वे किस आधार पर किया गया, साइंटिफिक तरीके के आधार पर किया गया, कितने लोगों से हमने बात की। ये आपकी कमी हो सकती है कि आपने नजर नहीं डाली। कांग्रेस का सर्वे क्या कह रहा है इस बार? कितनी सीटें 25 में से आ रही हैं? प्रदीप जी, कांग्रेस का सर्वे क्या कह रहा है मुझे आप? इस बार 25 में से कितनी सीटें राजस्थान में आ रही है? इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है तो कितनी सीटें लेकर आ रही है? प्राथमिकता। अरे प्रदीप जी, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, आप नहीं समझना चाहते तो फिर ये नहीं, मुझे सवाल दीजिए ना। आप सवाल गोल-मोल कर रहे हैं। सवाल गोल-मोल नहीं कर रहा हूं मैं सर। सवाल एक आधार पे आप जवाब नहीं देना चाहते, आप जवाब नहीं देना चाहते तो इसलिए आप जवाब देना चाहता हूं। लेकिन मुझे आप बच्चों की जैसे करने, आपको बच्चों की जैसे करने वो कहते हैं, वो कहावत है, मचल गया दीना का लाल, मैं तो एक खिलौना लूंगा। वही वाली बात हो गई है आपके साथ। सर कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की बता। थोपने का प्रयास मत कीजिए, आप आंकड़े दीजिए, मैं बहस करूंगा। सर कोई थोप नहीं, आप ये बताइए। आंकड़े हैं 25-0। बोलिए ना। 25-0 का आंकड़ा है जनता का। प्रदीप जी, आपका आंकड़ा बताइए ना सर। सुनने को मैं भी तैयार हूं, पर मुझे आंकड़े तो बताइए सर। कितने लोगों सर्वे किया आपने राजस्थान में? घर बैठे सर्वे से नहीं, आप मुझे आंकड़े दीजिए, मैं बहस करूंगा आपसे। घर बैठे सर्वे की रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं सर, हम हर एक चीज को साइंटिफिक तरीके से हमने सर्वे नहीं बताएंगे तो बहस का सहारा लिया है। जिन लोगों से हमने बात की, 25 सीट कैसे बीजेपी की चली जाएगी? एक मिनट प्रदीप जी, मेरी बात जरा सुनिए, समझिए। जब कि कभी भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल दिखाया जाता है वो कई घंटों तक चलता है। हमारा कल ओपिनियन पोल शुरू हुआ था
शुरू के 1 घंटे हमने लगातार ओपिनियन पोल पर चर्चा की थी। शुरू पे जो ओपिनियन पोल की मेथोडोलॉजी थी उसकी पूरी खबर दिखाई थी। राजेंद्र आर्य आपके पार्टी के प्रवक्ता थे, उनसे बात की थी। जो सवाल हमने जनता से पूछे थे वो हमने बताया था। किस राज्य में कितना सैंपल साइज था वो हमने बताया था। अब आप ये कहें कि हम आधे घंटे पूरी बहस में यही चीज फिर से दोहराते रहे तो फिर तो सर कोई मतलब नहीं है। देखिए 5 मिनट में यही गाड़ी अटकी हुई है। हम तो कह रहे हैं आप अपनी बात रखिए। अगर एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट प्रदीप जी बात सुन लीजिए। फिर आप ही ये कहते हैं कि भाई हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मेरे को दूसरे गैस के पास जाना पड़ेगा। अब मुझे दूसरे गैस के पास जाना पड़ेगा। नहीं, दिलचस्प सर ये है, हम अपने आंकड़े सामने रख रहे हैं, उन पर आपको विश्वास नहीं। हम पूछते हैं आपके आंकड़े क्या है, आपका सर्वे, वो भी आप बताने को तैयार नहीं। देखिए हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत तो है नहीं। देखिए हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप माने तो माने, ना माने तो मत माने। मुझे लगता है आप अपनी बात रखिए, प्रयास मत कीजिए कि 25 सीट आप जिस सीट से आप हार जाते हैं, जहां पर चुनाव आ जाते हैं, तब आप संवैधानिक संस्थान। आशुतोष जी आपसे मेरा सवाल है, मिथिलेश है मेरी। हाँ जी मिथिलेश जी, मेरा आपसे सवाल है कि आखिरकार ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है 25 की 25 सीटें जाने का मतलब यह है कि नागौर की सीट भी बीजेपी के खाते में गई है। वो नागौर की सीट जो कि गठबंधन के साथ हनुमान बेनीवाल के खाते में 2019 में गई थी। यानी कि कुल मिलाकर एक बड़ा नुकसान यहां पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, जो उम्मीद लगा के बैठी थी कि यहां पर गठबंधन होगा, शायद कुछ हासिल हो जाए। देखिए, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो ये विधि के हाथ में, और हनुमान बेनीवाल की शायद डेस्टिनी में यही लिखा होगा कि वो एनडीए से निकले। उसके बाद उनका डिटोरेशन शुरू हुआ और हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी से पैक्ट नहीं हुआ और कहीं न कहीं वो एएसपी से समझौता करके लड़े और खुद जीत पाए। तो कई बार आदमी का सियासत में एक बॉल, और क्रिकेट में पिच में एक बॉल गलत खेलते ही पूरा गेम चेंज हो जाता है, वैसा ही हो गया है। और कहीं न कहीं अरुण सिंह जो भाजपा के प्रभारी रहे थे, उन्होंने भी हनुमान बेनीवाल की राह रोकने में बड़ी अहम भूमिका निभाई और उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में उनका समझौता नागौर सीट पर नहीं होने दिया। और ज्योति मिर्धा जो एमएलए का चुनाव हारने के बाद भी एमपी का चुनाव हार गई। हालांकि बीजेपी में यह मुद्दा उठ रहा है कि जब ज्योति मिर्धा को टिकट मिल सकता है तो राजेंद्र राठौर ने कौन सी गुस्ताखी की है, नरेंद्र खीचड़ ने कौन सी गुस्ताखी की है, भागीरथ चौधरी ने कौन सी गुस्ताखी की है। तो यह बात उठी है। लेकिन भाजपा का एक बड़ा थिंक्स है, टैंक है और तमाम चीजें चलती है। और जिस तरीके से कांग्रेस की कृष्णा पूनिया भी जल्दी भाजपा का दामन थाम सकती है और झुंझुनू से ताल ठोक सकती है, तो रमेश मीणा भी पूर्वी राजस्थान में जो मीणा कम्युनिटी है, जिस तरीके से जसकोर की बेटी अर्चना मीणा का नाम चल रहा है कि वो दौसा से लड़ेंगी, तो कांग्रेस में जिन मुरारी मीणा के दम पर कांग्रेस सोच रही थी कि हम पटकनी दे देंगे, मुरारी मीणा कह रहे हैं मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है। ये जो कांग्रेस के बड़े नेता जिस अंदाज में चुनाव से लड़ने से भाग रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और रविंद्र सिंह भाटी को क्या मना पाएगी बीजेपी, एक चुनौती। दूसरा, जो सीपी जोशी है चित्तौड़गढ़ से, उनके सामने चंद्रभान आक्या रामलला के दर्शन तो साथ साथ करके आ गए, लेकिन अब ताल ठोक रहे हैं। और जयपुर शहर में तो लगभग तय कर चुके हैं, घोषणा बाकी है, क्योंकि अमित शाह जो वर्तमान सांसद है रामचरण बोरा, उनको अभय वरदान दे चुके हैं। लेकिन जयपुर ग्रामीण का पेच फंसा हुआ है। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है, इसलिए सतीश पूनिया भी टिकट की रेस से बाहर है। तो जयपुर ग्रामीण में क्या कांग्रेस से आए लालचंद कटारिया को टिकट मिलेगा या राव राजेंद्र को टिकट मिलेगा या राखी राठौड़ को टिकट मिलेगा, एक लंबी लिस्ट है। या आरएसएस के प्रताप भानु को टिकट मिलेगा, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन भाजपा के लिए भी अब जो 10 टिकट मिले हैं उनमें, क्योंकि भाजपा में एक ऐसी बेल्ट है जो अब मुख्यमंत्री भजन लाल को थोड़ा अस्थिर करना चाहती है, अपने ही गिराते हैं दिले पर बिजली सितम। तो वो बिजली सितम, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में 1-2 विकेट भी गिर जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री को बदलने का बिल्कुल। मैं निरंजन पोद्दार जी से सबसे डेंजरियस सीट है देखिए निरंजन जी, ये पोल तो बता रहा है कि भाई 25 की 25 सीटें आएंगी। दूसरी तरफ ये यहां पर सवाल उठता है कि क्या इस बार कांग्रेस सीट कोई जीत जाती है, जैसा यहां पर निरंजन जी ने कहा, तो ये मौजूदा राज्य सरकार के लिए एक सेटबैक हो सकता है या कुछ दिक्कत हो सकती है। पहले तो आप ये बताइए कि स्थिति इस ओपिनियन पोल की आप कैसे देखते हैं, और फिर कांग्रेस का जो दावा है कि इस बार हैट्रिक हम नहीं होने देंगे। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से आपका जो ओपिनियन पोल है ये जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि 12 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच का है, लेकिन इन बिटवीन जो परिस्थितियां वहां पे रोज डे टू डे बेसिस पे बदल रही हैं,
चाहे भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई, उसके अंदर कुछ नाम ऐसे हैं जो कट गए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ चूरू सीट की, तो वहाँ राहुल कसवा का नाम काट करके और वहाँ पे जिस तरीके से झाझड़िया को चुनाव लड़ाया जाए, तो कहने का तात्पर्य है कुछ परिस्थितियों का जब बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति में भी बदलाव आता है। और आज की तारीख में इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस नेपथ्य में, झगड़ा कांग्रेस के अंदर भी था, लेकिन कांग्रेस ने उस झगड़े की मेरे हिसाब से जो अपनी नुकसान जो है वो विधानसभा चुनाव में कर लिया। आज की तारीख में जैसे अभी जैमिनी जी बता रहे थे कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से आनाकानी कर रहे हैं। उनकी इच्छा ये है कि भाई हमें चुनाव ना लड़ा जाए क्योंकि हमारा पोत जो है ना वो पोत ढका हुआ रह जाए। लेकिन यहां पे आज की तारीख में राजस्थान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई दिख रही है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थकों के बीच में जो झगड़े हुए हैं और उसके बाद में जो एक वहां की स्थितियां बनी है, और दूसरी तरफ राहुल कसबा वाली चीज, और इससे आप ये मत मान के चलिए कि केवल ये एक चूरू सीट, क्योंकि इस सीट ने इस तरीके से राजस्थान का एक जिसको कहते हैं जाट और ठाकुर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को काफी उम्मीद है राजस्थान से, और आखिरकार वो उम्मीदों पे खरा उतरेगी या नहीं ये देखना होगा। लेकिन ओपिनियन पोल कैसे हुआ, ये लगातार सवाल जो बना हुआ है, इसका जवाब देख लीजिए। 12 फरवरी से 1 मार्च तक 2024 के बीच हमने ये सर्वे किया है। 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया, और लोकसभा सीट पर 3-3 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे किया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 पोलिंग बूथ में हमने सर्वे किया है। और देखिए 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच में हम गए, सर्वे किया, यानी कि वोटर्स से हमने सीधी बात की है। सर्वे में सीधे हमने बातचीत कर लोगों से उनकी राय जानी। हर लोकसभा सीट पर 225 से ज्यादा वोटर्स से हमने बात की है, और सैंपल साइज देख लीजिए, 1,18,616 लोगों से हमने बातचीत की है, अलग अलग भाषाओं में, यानी कि 11 अलग अलग भाषाओं में ये सर्वे किया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से प्रदीप चतुर्वेदी ने जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब हमने अपने दर्शकों के साथ यहां पर दे दिया कि ओपिनियन पोल कैसे हमने किया है। पंकज मीणा, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। पंकज मीणा जी, ये जो 25 की 25 सीटें खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल में आपको नजर आ रही हैं, वाकई आपको लगता है कि तैयारी ऐसी ही है और यही इस बार भी हैट्रिक हम लगाने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिति ये है कि 25 से ज़्यादा जीतने का हम यहाँ दावा नहीं कर सकते राजस्थान में, तो इसलिए ये सही बात है कि हम पूरी 25 की 25 जीत रहे हैं। परंतु साथ में जो जनता का रुख है वो ये बताता है कि हर सीट पे हमारा जो जीत का मार्जिन है वो 5 लाख से ऊपर होने वाला है। और ये अभी हम आने वाले 10 मई के 16 मई से पहले हम देखेंगे कि हमारा दावा कितना सटीक बैठता है। और जहाँ तक बात है कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की जो अभी बार बार बात कर रहे थे, मुझे क्या हमारी जो राजस्थानी कहावत है वो याद आई कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अगर आपको सर्वे से विश्वास नहीं है तो आप ये कह दो कि सैंपल साइज ही खराब है, सैंपल ही खराब है। ये ऐसा कुछ कुल मिला के इनका कहता हुआ प्रतीत हुआ। परंतु मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि न्यूज़ 18 राजस्थान पूरे भारत का एक विश्वसनीय चैनल है, और निश्चित रूप से उसने जो सर्वे किया है बहुत विश्वास के साथ किया होगा। तो मैं इसके साथ ऐसा तो नहीं कहता कि भाई कोई इसको सर्टिफाइड तो नहीं करता, परंतु मैं आपके सर्वे पे और उस पर पूरा विश्वास करता हूं, इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। दूसरी बात, हाँ, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। ठीक है, वो हम तो किसी जी प्रदीप जी से बोल भी दिया हमने कि भाई हमें आज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रदीप जी, एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं, लेकिन एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि जब प्रत्याशियों का ऐलान होता है, पार्टी अपने सर्वे करती है, तो मीडिया ये नहीं पूछती कि अपने सर्वे की रिपोर्ट हमें दीजिए, वॉर रूम में क्या हुआ वो मत बताइए, कागज खोलकर आपसे मांगते नहीं है। सर्वे आप अपने तरीके से राजनीतिक दल का करते हैं, यहां पर मीडिया का सर्वे यहां पर अपने तरीके से सर्टिफिकेट आपसे कभी ना लिया ना कभी लेंगे, आप माने या ना माने। लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान कैबिनेट के फैसले की ये कहें कि थोड़ी देर में ऐलान हो सकता है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हुई है, भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक हुई है। भजनलाल कैबिनेट बड़े फैसले ले सकती है। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का ऐलान संभव है, राज्य कर्मचारियों के डीए पर भी फैसला संभव है। कैबिनेट के फैसले पर यह बड़ा फैसला आ सकता है, इस पर नजर रहेगी। ओपिनियन पोल, मेगा ओपिनियन पोल पर हमारी